हम्म। सो ठीक है गौरव जी, अभी आई थिंक I'm facing some issue on my laptop, so I will join it from my laptop in a while. Till then, we shall continue with this thing. Okay, Gaurav ji, am I audible? Yes sir, yes sir. Okay, okay, ठीक है। तो ठीक है, उस दिन हम लोगों ने जहाँ से छोड़ा था आज वहीं से स्टार्ट करते फोन हैं। सही नहीं है, वो सीधा कर लेंगे क्या? आपकी जो स्क्रीन है वो थोड़ी उल्टी है। Okay, okay. हाँ, आप सही। Now is it okay? Okay, okay. Yeah, it is okay now. Suresh sir also has joined. Okay, sir. Hello, sir. Suresh, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Okay, okay. So, ठीक है गौरव जी, फिर स्टार्ट करते हैं उस दिन जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था। ठीक है, जी सर। तो सुरेश सर इनका आप हिंदी मीडियम है। he is going to give the interview in हिंदी मीडियम। जी 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 बिल्कुल सर। ये मुझे सर आइडिया है, मुझे पता है। ठीक, तो गौरव जी, आपके लोग ने छोड़ा था यहाँ पे, तो आई सपोज आज आप पढ़ के आए होंगे कि एग्रीकल्चर के बारे में कुछ। जी सर, जी सर। जी, तो फिर अगेन कंटिन्यूइंग ऑन द सेम नोट, कोई किसी यूरिया का, आप कौन सा यूरिया यूज करते हैं? कोई फर्टिलाइजर, कोई पेस्टिसाइड, किसी का नाम बताइए। सर डीएपी यूज करते हैं डायमंड। ठीक है, तो उसमें क्या क्या, जी, क्या केमिकल कंपोजिशन होता है उसमें गौरव जी? डायमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम और उसमें डीएपी में क्या क्या होता है? अमोनियम और फास्फोरस सर। अमोनियम और फॉस्फोरस, ठीक है। तो इसके अलावा और कुछ? अमोनियम फास्फोरस ही होता है सर। ओके, ठीक है। तो क्या केमिकल कंपोजिशन होता है इसका? सर केमिकल कंपोजिशन सर, मतलब किस रेशियो में पड़ा होता है डीएपी में अमोनियम और फास्फोरस? सर नो आइडिया सर। ठीक है, पेन से नोट करिए। एक स्टेप ही पढ़ रहे हैं आप, दूसरा स्टेप नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में फुल पता होना चाहिए आपको। ठीक है, आप एक ब्यूरोक्रेट होने जा रहे हैं। ओके सर। ठीक है, हाँ। और दूसरी बात कि कौन सी सॉइल है आपके वहाँ जिसमें आप ये डाल रहे हैं? सर डिफरेंट एरिया में सर डिफरेंट सॉइल है, जैसे हमारे। लेकिन आप तो ये यूज कर रहे हैं ना, आप डीएपी यूज कर रहे हो, तो आपके मतलब आप अमोनियम दे रहे हो और फास्फोरस दे रहे हो, मतलब आपके सॉइल में अमोनियम फास्फोरस की कमी है, तभी तो आप वो फर्टिलाइजर डाल रहे हो। जी सर, जी सर। है ना? हाँ, तो आपको ये मतलब आपके वहाँ पे कौन सी सॉइल है जिसमें अमोनियम फास्फोरस की कमी होती है? सर एक तो लाल भूरी मृदा पाई जाती है, और ऊपर से पथरीली पर्वतीय मृदा भी पाई जाती है, उसमें भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जी सर। ठीक है, नोट करिए इसको भी, पेन से नोट करिए कौन कौन सा आपके वहाँ कौन सी सॉइल में आप ये डाल रहे हो फर्टिलाइजर। ठीक है, जी सर। अच्छा, ठीक है। दूसरा, उत्तराखंड में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है? सर पता नहीं है सर। अच्छा, ठीक है, तो इसको भी नोट करिए आप, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 4 हैं वैसे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जी सर। अच्छा, इंडिया में कितने हैं? सर 14 है सर। ठीक है, तो उसमें से आपको पता होना चाहिए। सॉरी सर। आपके वहाँ जो 4 हैं वो आपको पता होना चाहिए, इंडिया में टोटल कितने हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जी सर। सर वॉइस सर ब्रेक होगी पूरी। आपका वीडियो फीड बंद हो गया जी? सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। गौरव जी, आपका वीडियो फीड बंद हो गया है। सर नेटवर्क इशू चल रहा है सर, आपकी वॉइस थोड़ी।
गौरव जी सर पीयूष सर, गौरव जी का वीडियो बंद हो गया है अभी। हाँ ठीक है, प्रोबेबली कुछ इश्यूज हैं उनके। सर क्लियर आ रही है सर? हेलो सर। सर मेरी आवाज आ रही है सर? सर Gaurav, am I audible to you? यस सर, यस सर, यस सर, आपकी आ रही है सर। Okay. It seems there is technical glitch with reference to other faculties. So, Gaurav, are you comfortable in English or Hindi? हिंदी 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 सर। Hindi. जी Right. सर। So, Gaurav, आप अपने रेस, कास्ट और जेंडर के बारे में बिना आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करो। सर जेंडर, कास्ट और सर मेरा नाम गौरव है और मैं सर Okay. पिथौरागढ़ के डाडल गांव में बिलोंग करता हूँ। सर मेरी Okay. और इंटरमीडिएट भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय नैनीताल से हुई है। उसके बाद मैंने लक्ष्मण सिंह महर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज पिथौरागढ़ से बीएससी में ग्रेजुएशन किया है सर, पीसीएम। Okay. और सर यह उत्तराखंड में सिविल सेवा परीक्षा में मेरा प्रथम प्रयास है। Okay. ठीक है। So you are a graduate. You are a graduate from with mathematics, physics, and chemistry background, है ना? जी सर। Okay. So you are from पिथौरागढ़. जी सर। तो क्या आप कुछ पिथौरागढ़ के बारे में कुछ यूनिक चीजें बता सकते हो? सर What makes पिथौरागढ़ unique? पिथौरागढ़ को मिनी कश्मीर भी कहते हैं सर। एक पर्यटक स्थल के रूप में जाने जाते हैं, जहाँ रिवर Okay. राफ्टिंग, स्कीइंग और विभिन्न साहसिक कार्यक्रम होते हैं सर। साइकिलिंग हो गया और Okay. Be louder. Be louder a little bit. सर थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। सर कुछ साहसिक कार्य जो पर्वतारोहण होता है और साइकिलिंग होती है सर, इनका कार्यक्रम भी आयोजन किया जाता है। जैसे यहाँ पे खलिया टॉप हो गया, मुंशियारी और चौकोड़ी, ये पर्यटक रमणीय स्थल है। और इसका पिथौरागढ़ में मेन जो मेले का आयोजन हो जाता है, हिल यात्रा उत्तराखंड Okay. में फेमस है। Okay. और सर मंदिर में पाताल भुवनेश्वरी वाली देवी मंदिर और जौल जीव मेला उत्तराखंड में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। Okay. Fine. Fine, Gaurav. So then, आज का तारीख क्या है? आप थोड़ा रिमेम्बर कर सकते हो? सर 21 अप्रैल। 21 अप्रैल. So 21st अप्रैल. So 21st अप्रैल का क्या सिग्निफिकेंस है? जैसे ऑल इंडिया हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? सर महावीर जयंती। नो, अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा और कोई चीज है जैसे जो हम अप्रैल 21st को सेलिब्रेट करते हैं इंडिया वाइड? सिविल सेवा सर Yes. दिवस मनाया। सिविल सेवा दिवस एग्जैक्टली सर पता नहीं। It's India Civil Services Day. आप do you remember? सिविल सेवा दिवस सर। So सिविल सेवा दिवस.
सो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज डे। सो क्यों अप्रैल 21 को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है? सॉरी सर, इसके बारे में Okay, so actually you are going to enter into civil services, Uttarakhand PSC. Under that you will civil services जाने वाले हैं ना, थोड़ा सा वो इसके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा आपको, ठीक है? जी। ओके फाइन। और गौरव, ऐसे there are so many civil services aspirants who are going to aspire to become civil servants. Okay, अगर इस बात पे हम बात करें तो what makes you different from all other aspirants? सॉरी सर। What makes you different from all other aspirants who are aspiring to become civil servants? सर एक हिंदी में वैल्यूज के बारे में बोल सकते हो आप, अपना यूनिकनेस के बारे में बोल सकते हो आप, और वरना क्या कर सकते हो अगर आप सिविल सर्विसेज में इंटर ज्वाइन करेंगे तो वो बता सकते हो। सर, आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन सर, जो सामाजिक न्याय के लिए जो भी योजनाएं हैं सर उनको सही तरीके से सही लागू कर सकते हैं। और सर सर मैं बैग बहुत आपका आवाज ठीक नहीं है, आप थोड़ा जोर से बोलिए वरना माइक थोड़ा सही से सेट कर लीजिए। यस, देर आ रही है सर। अब अपने यूनिक क्वालिटीज बताइए, वैसे क्या आपको बाकी लोगों से क्या अलग देख सकते हैं वैसे? सर नंबर एक सर आवाज क्लियर आ रही है सर? हाँ हाँ ठीक है बताइए। पर यह सर पहाड़ी क्षेत्र में रहने के कारण सर हमें एक कम संसाधन में जीने की जो आदत होती है उसकी वजह से सर हम जो गवर्नमेंट की लिमिटेड जो सोर्सेस होते हैं उसके द्वारा हम जो सरकारी योजनाएं हैं जो मेन जो मुद्दे हैं उनको सही तरीके से सर सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, और सर is there any quality that is unique to you? कोई वैल्यू, कोई क्या क्वालिटी? सर मेहनत है सर, पारदर्शिता सर। ओके ठीक है। क्या ये आप बता सकते हो उत्तराखंड में अब कौन सी चैलेंजेस चल रहा है, कौन सी चैलेंजेस है उत्तराखंड के सामने? सर पलायन के मुद्दे हैं सब और सबसे मेन मुद्दा है सर पलायन का है। और उसके ओके, बाद पर्यावरणीय क्षेत्र में जो सर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य ये भी मुद्दे हैं सर। ओके ठीक है। ओके, आपके क्या ओपिनियन है, रोजगार का इश्यू क्यों बढ़ रहा है? सर सर उत्तराखंड का जो मैक्सिमम पार्ट सर 88% वो पहाड़ी क्षेत्र में आता है सर। वहाँ पे जो कंपनियां हैं, जो नए नए उद्योग हैं, उनका विकास नहीं हो पाया है और संरचनात्मक जो रोड्स हैं उनकी कमी भी पाई ओके ओके, अगर आपको मौका मिला तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो? सर इस पर्यटक क्षेत्र में सर ज़्यादा स्थलों का चुनाव कर सकते हैं जिसमें अनेक सुविधाएं देकर उनको एक अच्छे लेवल के बना करके उसमें सर रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है। और सर जो भी पहाड़ की जो भी संसाधन है, जो सामग्रियां हैं आयुर्वेदिक के
फील्ड में, उसमें को बढ़ावा देके सर उसमें भी रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है। ओके। आप पिथौरागढ़ से है ना, तो आप पिथौरागढ़ के आसपास में कोई ग्लेशियर वैलीज और कुछ चीजों वैसे पिक्चरस्क्यू चीजें के बारे में कुछ बता सकते हो? कोई ग्लेशियर हो, कोई वैली हो, कोई वैसे लेक हो, कुछ रीजन स्पेसिफिक कोई यूनिकनेस है? जी सर, एक सर मिलम ग्लेशियर है जो कुमाऊं रीजन का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, वो ओके। पिथौरागढ़ में ही। हम्म। और उसके बाद पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर और इस पिथौरागढ़ जिले के बॉर्डर लाइन में मिलता है। और ओके। जोहार वैली है सर, और ओके। नाभिक ग्लेशियर है। ओके। तो इससे पहले आप एक और चीज बताइए, पिथौरागढ़ का नाम क्यों ऐसे, पिथौरागढ़ नाम कैसे आई? व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड दैट पिथौरागढ़ का नाम? सर पिथौरा राजा के कारण, सब पिथौरा राजशाही वंश जो था उसके कारण सब पिथौरागढ़ का नाम पिथौरागढ़। ओके, फाइन। तो अभी आप इसके बारे में आपके पास जानकारी हुआ होगा कि उत्तराखंड बिकेम फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिविल सर्विस, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। जी आप सर। इसके बारे में कुछ जानते हो? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी सर। सर यूसीसी बेसिकली सर हम्म। धर्म, जाति, वंश को भेदभाव को हटाते हुए सर सभी के लिए कानून बनाने के नियम लागू किया गया है सर, वही यूसीसी कोड ओके। लागू। सर इसमें जो मेन है संपत्ति, विवाह, तलाक, इनको मेन मुद्दे हैं जो इनमें शामिल किया गया है, उनके लिए कानून बनाए गए सर। ओके। कौन सी आर्टिकल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बारे में बताते हैं? सर आर्टिकल 44 सर। आर्टिकल 44। ओके। तो व्हाट डू यू थिंक, यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना सही है कि गलत है? आपको क्या लगता है, ये सही डिसीजन है कि गलत डिसीजन है? सर सही डिसीजन है सर, क्योंकि इससे सर जो समाज में जो भी भेदभाव होते थे उनको, भेदभाव को रोकने में मदद मिलेगी सर। जैसे महिलाओं के साथ, जैसे मुस्लिम धर्म में महिलाओं के साथ मेनली जो संपत्ति का जो भेदभाव पाया जाता है उसमें भी उसको हल करने में सहायता मिलेगी सर। ओके, सो यू आर सपोर्टिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना? आप सपोर्ट कर रहे हो। तो जी सर। ये एक और चीज बताइए, जो डेमोक्रेसी का एसेंस क्या है? डेमोक्रेसी, सर डेमोक्रेसी का, हाँ, डेमोक्रेसी का एसेंस क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, और डेमोक्रेसी में क्या क्या देखना चाहिए, वैसे रहना चाहिए? डेमोक्रेसी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सर पब्लिक जो पावर होती है जनता के, उसका शासन होता है सर, जनता का सबसे वोटिंग पावर होनी चाहिए सर। ओके, इसका मतलब डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी सेक्शन भी रहते हैं, माइनॉरिटी सेक्शन भी रहते हैं, है ना? जी सर। तो जी सर। ऐसे कुछ कंसर्न्स है माइनॉरिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंट्रोड्यूस करने से उनका वो जोन जो है वो खतरे में पड़ेगा। तो ये इस चीज को आप कैसे एड्रेस करते हैं? सर जो आप सपोर्ट कर रहे हो ना यूनिफॉर्म सिविल कोड को, तो इस हिसाब से आप कैसे सपोर्ट करोगे और कैसे इस इशू को हैंडल करोगे? सब जो अल्पसंख्यक समाज में जो मेन जो चुनौतियां हैं सर, जो उनके उसमें सिक्योरिटी पाई जा रही है, वो सर इसका है कि जो पहले से चली आ रही जो उनकी रीति है, जो प्रथाएं हैं, सब उनको चोट पहुंची है। जो पितृसत्तात्मकवादी जो सोच है उस पर चोट पहुंची है। तो सर इसकी वजह से इसमें मुद्दे सामने आ रहे हैं सर। इसका जो सॉल्यूशन होगा सर, जो भी समाज के जो प्रतिष्ठित लोग होंगे, जिनकी पहचान होगी सर, उनको आगे ला करके उनको इस यूसीसी के बारे में सर सही दिशा, सही चीज़ें बता करके उसका यूसीसी के बारे में जो सही जो उसका कारण है, जो भी मतलब है, उसको समझा सर, जनता को समझा सकते हैं सर, जिससे जो गलत धारणाएं हैं जो उसको समाप्त किया जा सके। ठीक है। ओके। और गौरव, इसके अलावा रिसेंटली ऐसे उत्तराखंड में जोशीमठ का इशू आई थी, लैंडस्लाइड वाला इशू। तो जी आपका व्यू क्या है, जैसे क्यों ये लैंडस्लाइड्स का जैसे वो डिजास्टर्स ज्यादा हो रहा है उत्तराखंड में, और इसको आप कैसे
क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं इसके खिलाफ? सर जो लैंडस्लाइड हो रहे हैं सर, जैसे जोशीमठ का एग्जांपल है सर, उसमें मेन जो रीजन है, जो पहचान है सर उसकी, तो उसके लिए सर जो रोड बन रही है, रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, उससे पर्वतों का कटाव हो रहा है। तो जो पर्वतों का कटाव होने के कारण जो ऊपर की जमीन है वो नीचे को खिसक रही है अपना बेस बनाने के लिए, एक सर ये कारण। दूसरा, पर्यटकों के आवागमन से वहाँ पे जनघनत्व ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे ज़्यादा मात्रा में लोग वहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं। उनके चक्कर में सर जो भवनों का निर्माण हो रहा है, वो कुछ जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र में है वो 2 मंजिले तक मकान अलाउड है सर, उससे ऊपर भी मकान बन रहे हैं, तो उसके कारण से डेंसिटी उसमें ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। और सर एक मेन रीज़न है सर, वहाँ पे पन बिजली जो योजनाएं चल रही हैं, उसके कारण वहाँ पे जो टनल बन रहे हैं, जो ओके, विस्फोटक यूज कर रहे हैं, उसके कारण से सर जो हिमालय क्षेत्र है उसमें हलचल हो रही है, तो उसके कारण ठहराव नहीं हो पा रहे, जिससे भूस्खलन बढ़ रहे हैं। ओके, ठीक है। ओके, ओके गौरव, इसके अलावा अगर हम आपका एजुकेशनल प्रोफाइल देखेंगे तो आप ग्रेजुएट हो, आपका वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का बैकग्राउंड से होगा। तो जी सर। आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं, तो उसमें ना फिजिक्स, फिजिक्स आर यू कंफर्टेबल विद फिजिक्स? जी सर। ओके, तो फिजिक्स में अब हम देखा जाए तो एक क्वांटम फिजिक्स करके एक चीज है, आप क्या आप जानते हो, सुने हो क्वांटम फिजिक्स के बारे में? जी सर। जी सर। तो क्वांटम फिजिक्स क्या होता है, और क्वांटम फिजिक्स के बारे में कुछ बताएं आप। सर क्वांटम फिजिक्स में मेनली जो पार्टिकल के सबसे छोटे भाग क्वांटा जो पदार्थ होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। मेनली इसके बारे में जो ग्रह प्रणाली है उनके उत्पत्ति और बनावट, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। ओके, तो इसी बहाने में क्वांटम कंप्यूटिंग का नाम सुना आपने? जी सर। क्वांटम कंप्यूटिंग का कोई प्रिंसिपल्स बता सकते हो आप? क्वांटम क्वांटम कंप्यूटिंग का कोई प्रिंसिपल्स, किस प्रिंसिपल से काम करता है क्वांटम कंप्यूटिंग? सर, क्वांटम कंप्यूटिंग सर, क्वांटम जो पार्टिकल होते हैं सब, फिर तेज गणनाएं जो कंप्यूटर होते हैं उनमें यूज किया जाता है सर क्वांटम। ओके, ओके, ठीक है। तो चलो केमिस्ट्री केमिस्ट्री पे जाते हैं। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अभी रिसेंटली कुछ एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में इंक्लूड किया गया है, क्या आप रिकलेक्ट कर सकते हो कौन सी एलिमेंट्स रिसेंटली पीरियोडिक टेबल में इनकॉर्पोरेट किया गया है? सॉरी सर इसके बारे में। ओके, आप वो केमिस्ट्री केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है ना, तो उसमें पीरियोडिक टेबल भी एक इम्पोर्टेंट, छोटी सी इम्पोर्टेंट चीज होगा ना, तो कैन यू एबल टू रिकलेक्ट कुछ चीजें? Have you heard about Mascovium, Tennyson, Arganeson, Nihonium, ऐसे कुछ सुने हैं? सर पीरियोडिक टेबल में सर एलिमेंट पता हाँ, है सर, लेकिन ऐड किया गया उसके बारे में जानकारी नहीं है। ओके, ठीक है, ओके, फाइन, ओके गौरव। विजय सर, आप कुछ पूछना चाहते हो? आप आप कंटिन्यू कर सकते हो सर। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। सर आपका आवाज म्यूट पे है, आपका आवाज म्यूट म्यूट है। अभी आवाज आ रही है सर? यस सर, यस, प्लीज कैरी ऑन सर। जी, ठीक है। तो गौरव जी, अभी आपको आवाज आ रही है गौरव जी? जी सर, आ रही है सर। ओके, तो अभी जैसे सर ने आपसे पूछा था कि वहाँ पे रोजगार बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है? जी सर। तो आपने बताया कि पर्यटन और आयुर्वेद, ये दो चीज आपने बताई, जी सर। ठीक है?
तो सर। आपको नहीं लगता है कि पर्यटन और आयुर्वेद को बढ़ावा देने से हम लोगों को वहाँ का इकोलॉजी जो है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, उस पे और प्रभाव पड़ेगा, उसका और नुकसान होगा? सर सर उसका प्रभाव पड़ेगा सर, लेकिन इसको सस्टेनेबल तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे धार्मिक पर्यटन को भी एक हिस्सा मान सकते हैं, जैसे मंदिरों के रूप में उसको तरीके से पर्यटक को बढ़ावा दे सकते हैं। आवाज अभी आपको आ रही है गौरव जी? जी सर, आ रही है सर। एक्चुअली आप ऑडिबल नहीं है, आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। सर अब आ रही है सर? अ, अब आ रही है एक सर? बार फिर से चेक करिए। जी, आपकी आवाज मुझे एकदम धीमे आ रही है। सुरेश सर, मैं ऑडिबल हूँ? Yes, sir. जी। अभी गौरव जी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। अभी ठीक है, थोड़ी सी ठीक है। तो आपने बताया जो, एक बार फिर से प्लीज एक्सप्लेन करिए उसको कि पर्यटन आयुर्वेद से क्या। सर सर पर्यटक को बढ़ावा देने से सर उत्तराखंड की जो पर्यावरण स्थिति है उसको भी सर थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी सरकार ने प्रयास किया है सर। उसको जैसे सस्टेनेबल पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए प्लास्टिक को है सर, उसको प्रतिबंध लगाया गया है, और जगह जगह जो कूड़ेदानी की व्यवस्था की गई है सर। और स्वच्छता अभियान जो भारत का स्वच्छ अभियान भारत है सर, उसको बढ़ावा देने के लिए जगह जगह उसका जो मेन पार्ट होता है सर, उसकी जगह देखने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति भी की गई है सर। ठीक है गौरव जी, अभी सर आवाज आ रही है सर? अभी आवाज आ रही है गौरव जी? जी आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। गौरव जी अभी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है, आ रही है सर। well, एक्चुअली मुझे नहीं आ रही है। बस मैं तो सब कुछ चेक कर लिया, मेरा वॉल्यूम ठीक है, इधर भी ठीक आ रहा है, पर मुझे सुना ही नहीं दे रहा है। एक मिनट। मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? मुझे अभी आवाज आपकी, क्योंकि गौरव जी की आवाज नहीं आ रही। ओके सर। हाँ, सुरेश सर की भी आवाज नहीं आ रही मुझे शायद। जी सर, Am I आपकी भी audible, आवाज। sir? Me. जी, अभी आपकी आ रही है सर। जी Okay, हाँ। sir. मेरी Okay. सर मेरा वॉल्यूम फुल है सर, एक लेकिन मिनट फिर सर। भी मुझे अभी ये गौरव जी की आवाज नहीं आ रही है। नो, आई कैन नॉट हियर यू गौरव जी। एक मिनट सर, अ, रिजॉइन कर रहा हूँ मैं सर। एक काम करता हूँ, मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ, probably then I might be able to hear you. हेलो हेलो। हेलो सर। जी हाँ, हमारी अभी आवाज आ रही है सर। जी जी बिल्कुल, अब सबकी आवाज क्लियर है। ओके, ठीक। ठीक है। तो ठीक है गौरव जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने अभी जब सर ने आपसे पूछा था, तो आपने बताया था कि आप अपने बारे में दो चीजें अच्छी बता रहे थे, जो तो आपने आपने सर ने आपसे पूछा था कि आप कैसे और कैंडिडेट से बेहतर कैसे हैं, या आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज है, उस पर आप फोकस करिए, ठीक है? उसके बारे में बताइए। तो आपने दो बातें बोली। एक बोला आपने कि आपने पारदर्शिता
है आपके अंदर, और दूसरा आपने बोला आप मेहनती हैं, ठीक है। जी सर। तो इसका कोई एग्जाम्पल दीजिए, किसी एग्जाम्पल से प्रूव करिए कि आपके अंदर पारदर्शिता है और आप मेहनती हो। सर मेहनती में सर हम जो पहाड़ी इलाकों से आते हैं सर, जो वहाँ पे जो वर्किंग प्रोफाइल होता है, जो हार्ड वर्किंग प्रोफाइल होता है सर, मेहनत करके ही सर जीवन यापन करते हैं। उसकी वजह से सर बचपन से एक ये गुण सर जितने भी पर्वतीय लोग होते हैं सर उनके अंदर पाया जाता है सर। तो इसमें हार्ड वर्किंग में सर ये जो मेरा निवास स्थान है उसकी वजह से हार्ड वर्किंग है। और पारदर्शिता सर विभिन्न जैसे चीज़ें होती हैं सर, उसमें मैं कोशिश करता हूँ सर पारदर्शी रहने की। और जो ये मेरी फैमिली से ही, जो बचपन से ही है, ये फैमिली की वजह से सर मेरे अंदर समाहित है सर। ठीक है, तो आप शायद क्वेश्चन थोड़ा ठीक से समझे नहीं। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूँ, ठीक है। जी उस सिचुएशन का यूज करिए आप, और उसमें बताइए मुझे कि आप कैसे पारदर्शी हैं और आप कैसे मेहनती हैं, ठीक है। सर। मैं आपको एक काल्पनिक सिचुएशन दे रहा हूँ, ठीक है। मान जी लीजिए सर। आपके जिले में आप खुद, ठीक है, आप आपके जिले में एसडीएम की तरफ पोस्टेड हैं, ठीक है। सर हाँ, नोट करते रहिएगा, आप एसडीएम हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ओके सर। और वहां पर जो है, अभी आपके वहाँ बनबुलपुरा का इशू हुआ था, आपको सारा इशू पता होगा शायद। जी सर। अच्छा, ठीक है, वहाँ थोड़ी सब्जेक्टिविटी ज्यादा आ जाएगी, मैं आपको क्लियर कट एक और अलग सा केस दे देता हूँ, ठीक है। आप एसडीएम हैं, ठीक है। जी सर। अच्छा, आप जो हैं वो एक रेप्यूटेड फैमिली से आते हैं, ठीक है। जी और सर। आपको पता चलता है कि वहां पर जो राजी ट्राइब रह रही है, ठीक है, राजी ओके ट्राइब के साथ के किसी महिला के साथ में जो वहाँ के लोकल लीडर हैं उनका बेटा मारपीट कर देता है, ओके ठीक है। सर। अच्छा, अब वो जो मारपीट हुआ उससे वो महिला को बहुत चोट भी लगी है, पुलिस में जाती है वो, पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं लॉन्च किया है उसके खिलाफ, क्योंकि वो विधायक का बेटा है, ठीक है। जी सर। आप उस सेम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं, अब आप जो है आपको ये पता चलता है, आप मतलब अ, इस सेम चीज में आपको ये दोनों चीज दिखानी है, आप पारदर्शी कैसे हैं, आप मेहनती कैसे हैं, ठीक है। एक चीज उसमें और जानिए कि वो जो विधायक के लड़के हैं वो आपके चाचा हैं, विधायक जी, ठीक है। जी सर। ही हैपेंस टू बी योर, आपका ब्लड रिलेटिव है, आपके भाई ने मारा है उसको, ठीक है। सॉरी सर। आपके चाचा जी जो हैं वही विधायक हैं, और जो लड़के ने मारपीट की है वो आपका भाई है, ठीक है। ओके। आपके चाचा जी ने आपको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, उनके मेहनत से आप एसडीएम बन गए, जी ठीक है। आप पारदर्शिता और मेहनती कैसे हैं आप ये दिखाइए इस एग्जाम्पल में, आप क्या मेहनत करेंगे इसमें और पारदर्शिता क्या दिखाएंगे। सर, सबसे पहले मैं जो राजी ट्राइब है सर, जो जिस महिला के साथ जो भी अत्याचार हुआ है, जो भी मारपीट हुई है, उसके बारे में एक बार सर पता करूँगा कि ये सही है या खाली गलत फैला रखी है, बातें फैला रखी है। पहले ठीक तो है। सर मेरा स्टेप रहेगा सर, सही है गलत है। तो हाँ, सर फिर उसके सेकेंड सर, जिस पुलिस स्टेशन के उसने एफआईआर दर्ज नहीं की गई है पुलिस स्टेशन में, तो उससे ये ऑर्डर दूंगा सर, पूछूंगा कि क्यों नहीं की, क्या रीजन है, क्या वो है सर, इसके थ्रू करेंगे। और थर्ड सर, जो कानून है, जो सिविल सेवक होते हैं, कानून के तहत चलना वो हमारा परम धैर्य है, संविधान के अनुसार जो भी उनको जो सुरक्षा, जो भी कानून होता है सब उसको सही तरीके से लागू करने की कोशिश करें हम्म, सर। सही में उसमें कोई फैमिली का कोई पर्सन और विधायक सर, कोई भी सर, जो मेन चीज़ है, हर किसी व्यक्ति के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए सर। वो राजी ग्रुप, राजी ट्राइब है सर, वो एक ट्राइब होने के नाते नाते वो एक जनजाति और उनके परेशानी को समझते हुए सर कानून के तहत सर एक्शन लेने की कोशिश करूँगा सर।
ठीक है, पारदर्शिता ठीक है, आप एक्शन ले रहे हैं, उस पे हम लोग अभी थोड़ा सा ग्रिल करते हैं बाद में। हाँ, आपका ये मेहनत कैसे दिख रहा है, मेहनत क्या करेंगे आप उसमें? सर मेहनती सर, जैसे किसी एक महिला के साथ हुआ है सर, भविष्य में ऐसी और महिलाओं के साथ ना हो, चाहे किसी भी जाति हो और किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, उनके साथ ना हो। इसके लिए कुछ नियम कानून इनके बारे में प्रयास करूंगा सर, जिससे ये सुरक्षा रह सके सर समाज में। अच्छा, तो अगर वो मतलब ठीक है, तो आप जो बोल रहे हैं, देखिए, क्या आपको ये पता है, आप कह रहे हैं कानून लागू करेंगे हम, ठीक है? तो देखिए गौरव जी, आप मतलब यू आर गोइंग जी। कानून का सब पालन करेंगे सर। हाँ, तो क्या कुछ आप इसके बारे में जानते हैं, उत्तराखंड में कोई लॉ है ऐसा जो ट्राइब्स के लिए प्रोटेक्ट करता हो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को प्रोटेक्ट करता हो, स्पेसिफिक लॉ है कोई ऐसा कि अगर क्राइम हुआ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ तो उसके लिए रिपोर्ट किया जाएगा, ऐसा कोई लॉ है? सर लॉ है सर। तो बताइए उसके बारे में, और अगर नहीं पता है तो नोट डाउन करिए, आपको पता होना चाहिए, सर ठीक है? ठीक है। सर एक एक्ट है हाँ सर, SC/ST एक्ट आता है सर। हाँ, SC/ST एक्ट है। जी सर। अब इसमें अगर आपको SC/ST एक्ट के बारे में पता होगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपको मेहनत कहाँ करनी है और आपको पारदर्शिता कहाँ दिखानी है, ठीक है? तो अगर उस एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, SC/ST एक्ट में, ठीक है, ठीक है उसके जी बारे सर। में आप पढ़िए, ठीक है? और मतलब पहाड़ी है इलाका आपका, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, वो एक स्पेसिफिक ट्राइब है, ठीक है? जी सर। तो SC/ST एक्ट एक आपको पता लगा कि हाँ वो मुझे पढ़ना है, ठीक है? उसमें अगर पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है तो सबसे पहला एक्शन पुलिस के खिलाफ होगा, जी सर। ठीक है? ठीक है सर। सबसे पहला एक्शन पुलिस के खिलाफ होगा, जो वहाँ का थानेदार होगा, सबसे पहले आप उसके खिलाफ FIR करेंगे, ठीक है क्योंकि सर। एक्ट में है, कानून में लिखा हुआ है, ठीक है? जी सर। उनको मतलब वो है, और ये सब नॉन डिलेबल है, इसमें कोई वो नहीं है। अगर आपको ग्राउंड एविडेंस पता लगता है, सारी कुछ एक रिपोर्ट आप एनालाइज कर लेते हो तो ठीक है। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ से हम लोग निकल गए थे थोड़ा इधर इस पे, ठीक है? तो आप जो दो वैल्यूज आपने बताया है, पारदर्शिता और मेहनत, ठीक है? जी तो सर। इसको आपको अपने रियल लाइफ में आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इसको आपको जस्टिफाई करना है। देखिए, आप जैसे आप बताए कि उत्तराखंड में मतलब हम पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं तो पुरुष वहाँ पे जनरली, मतलब मैंने जो सुना है और मैं जितना जानता हूँ, तो उसमें महिलाएं बहुत मेहनती होती हैं, ठीक है? जी सर। हाँ, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं बहुत मेहनती होती हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है? ड्यू टू सो मेनी डिफरेंट रीजंस, ठीक है? और मेरा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो मैं ये जानता हूँ ये चीज, ठीक है? जी सर। ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन सर ने आपसे पूछा था यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, आप उसमें आप बता रहे थे, ठीक है? जी ठीक है, आपने कहा कि हाँ अ, आप सपोर्ट करते हो UCC का, अगेन फिर से आप कह रहे हो कि हाँ होना चाहिए, ठीक है? सर। ठीक है, आप वहाँ पे नोट करो, आपको पता होना चाहिए किसी भी स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटी का आपको नाम नहीं लेना है। आपको ये कोट नहीं करना है कि मुस्लिम महिलाओं को ये होगा या हिंदू पुरुषों को ये होगा, ऐसा कुछ नहीं बोलना है आपको, ठीक है? स्पेसिफिक वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो आप माइनॉरिटी कम्युनिटी ही बोलोगे, ना कि पारसी हिंदू जैन इस तरह का कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है? जी सर। हाँ, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी को उससे क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है? अब जैसे सर ने बोला कि डेमोक्रेसी का एसेंस क्या है, आपने बताया जनता है, पब्लिक है, आदमी लोग हैं, डेमोक्रेसी का एसेंस, ठीक है? फिर आपने वो भी सही आंसर दिया कि हाँ, प्रोमिनेंट लीडर से हम बात कराएंगे और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, जी ठीक सर। है? ये भी सही है आपका। अच्छा, लेकिन अब जैसे अगर आप सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास एक एक वैलिड रीजन होना चाहिए, ठीक है? और वो वैलिड रीजन क्या है, आप नोट करना इस चीज को कि संविधान, ठीक है? संविधान मतलब लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है लॉ, और रिलीजन, हम एक सेक्युलर स्टेट है,
लॉ और रिलीजन दोनों सेपरेट चीजें हैं, उसको मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, इस वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया हमारे प्रियम मतलब आर्टिकल 44 में। ठीक है, इसीलिए हमको सेक्युलर वहां लिखा गया। तो लॉ और रिलीजन ये दोनों सेपरेट हैं। ठीक है, और जब से लॉ बना है, जब से कोडिफाई हुआ है लॉ इंसेप्शन, तब से ये चीज हमेशा वो रही है। ठीक है, तो लॉ और रिलीजन ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, इसलिए आप सपोर्ट कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको यही बोलना है। ठीक है, कि लॉ और रिलीजन दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, और इसको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया था, इमीडिएटली क्यों नहीं उस समय लागू किया गया, उसके पीछे रीजन था कि पार्टीशन का बैकग्राउंड था हमारा। उस समय हिंदू मुस्लिम के नाम पर पार्टीशन हुआ था, लाखों लोग की मतलब हत्या हुई थी। ठीक है, इस वजह से ये चीज नहीं किया गया। तो आप अगर यूसीसी को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, देखिए ये ऐसा कुछ नहीं है कि कमिंग आउट ऑफ ब्लूज है। ठीक है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर जो फाउंडिंग फादर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने लिखा है, अपने हाथ से लिखा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। आप अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट पढ़ोगे तो उस समय वो बहुत डट गए थे अम्बेडकर साहब। अम्बेडकर साहब कह रहे थे नहीं, पूरे देश में होना चाहिए ये, जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगा, ये जाति जो डिस्क्रिमिनेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, वो खत्म नहीं होगा। जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं खत्म होगा। लेकिन नेहरू जी वो एक स्टेट्समैन थे, तो नेहरू साहब ने कहा कि नहीं, समाज की स्थिति ये नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हिंदुओं के लिए तो एक्ट आ गया और बाकी माइनॉरिटीज के लिए आ गया, उन लोगों का जो भी था। लेकिन उन लोगों में जिस तरह का प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो सब दिया गया उन लोगों को उस एक्ट के तहत। ठीक है, लेकिन मुस्लिम का अपना वो चालू रहा, माइनॉरिटीज जो है उनका अपना चालू रहा। ठीक है, तो इसी चीज को मतलब अब एक टाइम हो चुका है, वी आर मैच्योर डेमोक्रेसी नाउ आफ्टर 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इस बात पे हम लोग डिबेट करके वो चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो यूसीसी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जैसे एक सर ने पूछा था लैंडस्लाइड के बारे में। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा रहे हैं बेसिक है गौरव जी। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर पे क्वेश्चन आपसे बनेगा, और लैंडस्लाइड वहाँ बहुत फ्रिक्वेंट है, उस पर भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आप जो उसमें जैसे आपने बताया कि रोड से मतलब रोड बन रहा है तो पहाड़ काटे जा रहे हैं। ठीक है, फिर आपने बताया कि पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इसकी वजह से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे। ठीक है, और इकोलॉजिकली वो सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब वो चीज नहीं है, दो दो माले से ऊपर की बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी के पीछे जैसे ये तो आपने जो बताया कि जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी आपने बताया, अटल टनल भी आपने बताया, जैसे क्या वहाँ पे भी टनल्स जो बन रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपने बताया कि प्रॉब्लम, सर ने आपसे पूछा था मेजर। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन करिए कि अटेंटिवली सुनिए क्या पूछा जा रहा है और उसका जवाब दीजिए। सर ने आपसे पूछा था कि लैंडस्लाइड हो रहा है तो क्या मेजर लोगे आप। ठीक है, आपने बताया कि क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अभी फिर से बताइए कि मेजर क्या लेंगे आप। मेजर मतलब आप क्या आप आपके डिस्ट्रिक्ट में आप एसडीएम हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में हो गया लैंडस्लाइड हो गया, आप क्या करने वाले हैं उसके बारे में। क्या करने वाले? हाँ बिल्कुल, आपके डिस्ट्रिक्ट में लैंडस्लाइड हो गया या आपको पता है कि हाँ रेनी सीजन में लैंडस्लाइड होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो आप पहले से क्या एडवांस में प्लानिंग करेंगे या बाद में क्या करेंगे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो वो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है उसमें उतने लोगों की। सर पहले जिस जगह में सर लैंडस्लाइड हुआ है, सर पहले देखेंगे कि वहाँ पे जन जीवन की हानि कितनी हुई है। सर जो भी सभी को सुरक्षित स्थानों में पहला प्रयास रहेगा कि सुरक्षित सभी स्थानों में पहुँचाने का प्रयास रहेगा। तब उसके बाद जो भी अगर किसी को चोट आई है, कुछ आई है, तो उसको अस्पताल पहुँचाया जाए या मेडिकल जो सुविधाएं हैं उपलब्ध कराई जाए, जो भी मेडिकल। तब उसके बाद सर जो दीर्घकालीन जो भी हम निवारण करेंगे सर, उसमें उस जगहों में रीजन क्या थे और उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे सर, क्या कमी इसमें, मतलब पेड़ पौधे कम थे या कटाव हो रहा था या कुछ अनियमितताएं थी,
क्या रीजन थे। तो उसके बाद सर वहाँ पे सर पर्वतारोहण सर जिस जगह में भूस्खलन हुआ है सर, वहाँ पे वृक्षों का विभिन्न टाइप्स ऑफ वृक्ष जो भी होते हैं सर पौधों का, उसको लगाएंगे सर। उस पर एक बॉर्डर लाइन खींचेंगे सर भूमि को रोकने के लिए सर, कटाव जहाँ पे होता है वहाँ पे रोकने के लिए सब बाढ़ का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो आप जो बता रहे हैं, देखिए किसी भी डिजास्टर में, ठीक है, और जी एनवायरनमेंट का ये एक इम्पोर्टेंट इशू है, तो किसी भी डिजास्टर में आप जो बता रहे हैं वो पोस्ट डिजास्टर बता रहे हैं, ठीक है, जी सर। ठीक है, कि डिजास्टर हो गया, अब आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। जी सर। लेकिन आपको ऑब्वियसली आपको इसलिए तो जॉब नहीं दिया जा रहा है, या आपको इसलिए तो नहीं वहां पे टॉप पोस्ट पे बैठाया जा रहा है। आप प्री डिजास्टर क्या करने वाले हैं, आप पहले क्या करने वाले हैं कि ये चीज हो ही ना। सर जो वहाँ भूस्खलन प्रोन जो एरियाज हैं सर, पहले उनको आइडेंटिफाई करेंगे सर, और ठीक है। वहाँ जनता होगी सर, उनको इसके बारे में अवेयर करेंगे, उनको इससे बचने के उपाय और जो प्रशिक्षण होता है सर उनके बारे में बताएंगे सर, और प्रशिक्षण प्रशिक्षण दिलाएंगे सर। और तो प्रशिक्षण से तो रुकेगा नहीं ना, भूस्खलन तो रुकेगा नहीं, वो तो होने ही वाला है। सर कुछ सर इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी दे सकते हैं सर, अगर कहीं पे हो गया ठीक है। तो सर कॉल करके सर इन चीज़ों को। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो एक्चुअली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसमें एक चैप्टर है, उसमें लिखा हुआ है। तो आपको किसी भी डिजास्टर में प्री डिजास्टर आप क्या करने वाले हैं, ठीक है, ड्यूरिंग डिजास्टर आप क्या करने वाले हैं। तो ड्यूरिंग में आपने बताया कि हाँ घायलों को मैं पहुंचा दूंगा, अस्पताल पहुंचा दूंगा और इस तरह का, ठीक है। पोस्ट डिजास्टर जो लॉन्ग टर्म आपने मेजर बताया कि हाँ मैं कुछ पेड़ वेड़ लगवा दूंगा वहां पे, ठीक है। तो जी मैं वही कह रहा हूँ कि आपको पूरा थ्रू आउट पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जीक्यूशन के लिए आपको थ्रू आउट पता होना चाहिए, तो आप ताकि नेक्स्ट ईयर फिर आएगा उस जगह पे। अब जैसे आपने बताया कि मुझे मैपिंग कर लूंगा, मैं जोन मैपिंग कर लूंगा, ठीक है, तो वो एक अच्छी चीज है, आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। हर जगह का वो होता है, आपको पता होगा वो, ठीक है। ठीक है, तो ये तो मतलब थोड़ा बहुत आपको एक फेयर आइडिया हो गया कि किस किस, मतलब हमने 3-4 टॉपिक हमने कवर किए, उस पे आपको फेयर आइडिया हो गया होगा आई सपोज कि आपको कैसे बात करनी है वहाँ, ठीक है। ठीक है अच्छा, सर। और इसमें जो भी चीजें हैं जो रह गई हैं वो आपको खुद से ऐड करनी है, ठीक है। उसको आप रिसर्च कर लेना जो मैंने लिखवा दिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एनवायरनमेंट से एक क्वेश्चन और जो बहुत रेलेवेंट बनता है आपके वहां से, आपके वहां पे बहुत फेमस एनवायरनमेंट मूवमेंट हुआ है उत्तराखंड से, ठीक है। तो उस मूवमेंट के बारे में उसका नाम पता है आपको। सर चिपको आंदोलन सर। चिपको आंदोलन किस सन में हुआ था आपको पता है, और उसके कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स का नाम बताइए। सर सर 1970 के दशक में हुआ था सर। ठीक है। मेन लीडर सर गौरा देवी थी, उनके साथ सुंदरलाल बहुगुणा और चांदी प्रसाद भट्ट, संजीव प्रसाद भट्ट भी थे। ठीक है ना। तो ये सब लोग थे। अब इन लोगों का क्या इन्वायरमेंट, मतलब इसमें क्या क्या रोल था, ठीक है। अच्छा, कौन सा ट्री, ये लोग कौन सा ट्री को पकड़ के हक कर रहे थे, मतलब चिपको किस ट्री से चिपक रहे थे ये लोग। चीड़ सर एग्जैक्ट नहीं पता। ठीक है, तो पता करना, ठीक है। मुझे अभी एग्जैक्टली ध्यान में नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा, दो नाम है, थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं, इसलिए तुरंत मैं बुलेट पॉइंट नहीं कर सकता हूँ। तो आपके वहाँ एक ट्री है, उससे वो लोग चिपक रहे थे, ठीक है। तो वो मतलब उस पर्टिकुलर ट्री को बचाने के लिए, जी ठीक है। तो ठीक है, तो इन्वायरमेंट लीडर्स ये सारे लोग हैं, और आपके वहाँ जो था उससे इन्वायरमेंट डिजास्टर कैसे है, ठीक है। अच्छा, फिर आप एक चीज और, इस चीज पे हम लोगों ने शायद क्वेश्चन आंसर नहीं करा है। हम्म, उत्तराखंड में कितने लोकसभा राज्यसभा सीट कितनी हैं? सर 5 लोकसभा सीट है और सर 3 राज्यसभा सीट है। अच्छा, तो ये मतलब आपको थोड़ा सा लॉपसाइडेड नहीं लगता है, मतलब लोकसभा की सीट
मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ये आपको एक तरफ लोकसभा की तरफ या राज्यसभा की तरफ ज्यादा झुका हुआ नहीं लगता है? 3 सीट राज्यसभा से और लोकसभा में केवल 5 ही और होनी चाहिए ना? नहीं सर, जब सर इनको एक जो लोकसभा की सीटें हैं सर, वो जनसंख्या के हिसाब से वो किया गया था सर, और ठीक है, राज्यसभा की सीट है वो विधानसभा की सीटों के अनुपात में इसको सर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, ठीक है। और इसका एक कुछ डेडलाइन है, आपको पता होगा, संविधान में लिखा हुआ है। सॉरी सर। 1970 नहीं, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, याद आ जाएगा आपको। 1971 का सेंसस का डेटा लिया गया है अभी, है ना? जी और 2026 तक लॉक किया गया है उसको, है ना? जी सर। हाँ, तो ये बात याद रखना, इसलिए ऐसा सीट का आवंटन है, ठीक है? जी सर। तो ये 2026 के बाद चेंज होगा, ठीक है? सर ठीक है। अपने जिले के 2 मशहूर लोगों का नाम बताइए। सर, एक प्रकाश पंत हैं सर, हम्म, और दूसरा सर लिख लीजिए, पता होना चाहिए, कम से कम 2 का तो पता होना चाहिए, ठीक है? ठीक है। अच्छा, गोविंद वल्लभ पंत जी का नाम आपने सुना है? जी सर। ठीक है, तो ये कौन थे, आपको पता है? जी सर। जब उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड जब अलग नहीं हुआ था, उत्तर प्रदेश का पार्ट था, तो ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है? जी सर। हम्म, तो इनके बारे में कुछ बताइए, अगर आप जानते हो तो। सर सर इनका मेनली जो बिलोंग करते हैं सर अल्मोड़ा से करते हैं, हम्म, और सर इनने जो कुमाऊं कांग्रेस में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था सर हम्म, स्वतंत्रता संग्राम में, और हम्म, कुमाऊं परिषद की स्थापना में सर इनका योगदान था हम्म, 1916 के 1916 में। हम्म, ठीक है। और कोई और फेमस बात इनके बारे में? सर काकोरी केस में कांग्रेस ने इनको अपॉइंट किया था, अशफाक उल्ला खान और क्या नाम है, राम प्रसाद बिस्मिल का एडवोकेट। ही वाज द एडवोकेट, ही वाज प्रेजेंटिंग बोथ ऑफ देम, ठीक है? काकोरी जो कांड हुआ था 1925 में, याद है ना आपको? जी सर। हाँ, उसमें ये कांग्रेस के द्वारा अपॉइंट किए गए लीडर थे, ठीक है? जी सर। तो ये इनका एक मेन पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए वैसे, ठीक है? जी सर। अच्छा, ठीक है। तो हाँ, ठीक है। आप अपने अगला पॉइंट एक और लिखिए, आपको नहीं पता होगा क्योंकि मुझे पता है। तो अपने डिस्ट्रिक्ट से या अपने उत्तराखंड का ही चलिए, एक फ्लोरा और एक फौना, मतलब एक जानवर का नाम बताइए, एक पेड़ का नाम बताइए, जो IUCN रेड डेटा लिस्ट में हो। सर डेटा सर, उसको एक तो हिम तेंदुए हैं सर, जो IUCN। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हिम तेंदुआ चलेगा। और एक और एक पेड़ का नाम बता दीजिए। सर पेड़ का नहीं पता। ठीक है, दोनों पता कर लीजिए, हिम तेंदुआ सही है, ठीक है? मुझे एक्चुअली यही सुनना था, और आपके पिथौरागढ़ में ज्यादा देखा जाता है, आपको पता होगा शायद, जी ठीक है? तो हाँ, तो हिम तेंदुआ, उसके बारे में जो भी आपको पता है कि वो कौन सा इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है? उसका IUCN में क्या कैटेगरी है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? मतलब ये सब क्वेश्चन इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आप लोग इस तरह के स्टेट से आ रहे हैं, ठीक है? जी सर। हिमालय का एकदम वो है, तो इस तरह के क्वेश्चन इकोलॉजी पे थोड़े से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है?